Good morning, students. I hope you all are fine. Previously, we have done some definitions of chapter motion, and today we will do the next definitions. So let's start. Next is average velocity. Previously, we have done average speed. Now we will do average velocity. But before that, let me tell you the notation which will be used here. U will be used as initial velocity or the starting velocity, and V will be used as final velocity. Okay, so the definition is, it is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपको मीन निकालना है किसका, इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का. ओके, तो फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. तो एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे डिनोट करोगे, कैपिटल वी और नीचे लिखोगे एवरेज यानी कि ए वी. ओके, इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2. दिस वी इज कैपिटल एंड दीज आर स्मॉल. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? It is a rate of change of velocity. What is acceleration? The rate of change of velocity is termed as acceleration. ठीक है, velocity में जो change होगा टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं, acceleration. आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू, देखो रेट ऑफ चेंज है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. और डिवाइड बाय टी क्यों किया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है. ओके, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो बाय में टी. अब इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकाली आपने, देखो v माइनस यू, ये दोनों वेलोसिटी हैं. ओके, और जब वेलोसिटी होगी तो वो मीटर में ही होगी ऑब्वियसली, और टाइम किस में हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज its SI unit is meter per second square. It is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. ये आपको बता रहे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा. ये आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प करेगा कि आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है. ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Previously we have done uniform motion, right? So this is uniform acceleration. When velocity of body changes by equal amounts in equal time intervals, acceleration is said to be uniform. जब जो velocity है बॉडी की जो चेंज होती है इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉल. ओके, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When velocity of body changes by unequal amount in equal interval of time, तो acceleration कैसा हो जाएगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार. नेक्स्ट वी हैव सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सम ग्राफ्स विल बी here between the distance and time. So first graph is distance time graph for uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होती है, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताएगा भी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है हमेशा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए अ कर्व इज देयर लाइक दिस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे आएगा. Non-uniform speed is obtained in the form of a curve as shown below like this. Okay, next is distance time graph for a body at rest. तो कैसा होगा, distance time graph for a body at rest is a straight line parallel to the time axis. बॉडी अगर रेस्ट पे है यानी कि वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे. टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट पे ही है तो ऐसे लाइन बनेगी. ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगेन वही होगा, फिर से अ स्ट्रेट लाइन. एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, zigzag like this.
Okay, so this is all about this. You have to complete these definitions in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.